हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एमएड सेकंड सेमेस्टर की साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें कि 2 टेस्ट हैं और 2 एक्सपेरिमेंट हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं टेस्ट जिसका कि नाम है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बाय वेशलर, जिसको कि 1955 में बनाया गया था। ये एक बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे और उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी परीक्षण का नाम, जिसका नाम है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। उसके बाद 1955 में बनाया गया है बाय वेशलर के थ्रू। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी परीक्षण का उद्देश्य। तो यहाँ पे 3 उद्देश्य हैं। पहला है कि विषय की शाब्दिक बुद्धि लब्धि, वर्बल आईक्यू तथा परफॉर्मेंस आईक्यू का मापन करना। दूसरा है विषय की शाब्दिक बुद्धि लब्धि तथा क्रियात्मक बुद्धि लब्धि की परस्पर तुलना करना। और थर्ड है पूर्व मापित बुद्धि लब्धि के आधार पर विषयों के आध्यात्मिक बुद्धि लब्धि ज्ञात करना। अब इसके बाद आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, आवश्यक सामग्री क्या है, किट में क्या क्या रहता है। तो आप लिखेंगे वेशलर किट, फिर है उत्तर पत्रक, स्टॉप वॉच और मैनुअल। परीक्षण हेतु प्रारंभिक तैयारी एवं सामान्य निर्देश। तो क्या क्या आपको निर्देश देने हैं और स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसकी प्रारंभिक तैयारी कैसे की जाती है। तो इसको भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला है विषयी को शांत वातावरण में बैठाया गया तथा प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था की गई। जिस पे आप ये टेस्ट करने वाले हैं उसको आप शांत वातावरण में बैठाएंगे। और नेक्स्ट आप बताएंगे उसको वेशलर किट के बारे में कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट में क्या आपको हम देंगे, उस किट के बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी विषय का विवरण। जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि उसका नाम क्या है, कक्षा, आयु, लिंग। और इसके बाद विषय का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो लिखेंगे। आपने कहाँ पे ये प्रैक्टिकल किया, तो आप जिस कॉलेज में आप कर रहे होंगे उसका नाम लिखेंगे, डेट। और उसके बाद विशिष्ट निर्देश जो आप देते हैं वो आप देंगे। तो ये जो विशिष्ट निर्देश दिए होते हैं वो मैनुअल में लिखे होते हैं और हर एक टेस्ट के साथ मैनुअल होता है और आप उसी के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद आपका रहेगा प्रशासन तथा अंकन की हेडिंग। यहाँ पे परीक्षण के निर्देशानुसार शारीरिक बुद्धि लब्धि परीक्षण को विषय पर स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हुए नियमित रूप से किया गया। निर्धारित समय सीमा में ही विषय द्वारा दिए गए जो उत्तर के आधार पर विषय का शाब्दिक बुद्धि लब्धि परीक्षण तथा क्रियात्मक बुद्धि लब्धि परीक्षण के सभी उत्तरों को रॉ स्कोर में लिख दिया गया। उसके बाद हम इसी चीज़ को हम मैनुअल से देखेंगे और उसके आधार पर विषय की आध्यात्मिक बुद्धि का पता लगाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी प्रक्रिया की, जिसमें आप लिखेंगे परीक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला रहेगा आपका पॉइंट, सर्वप्रथम परीक्षणकर्ता द्वारा सभी प्रारंभिक तैयारियां करने के उपरांत वह विषय को सामान्य निर्देश देता है और परीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करता है। तो पहले स्टार्टिंग क्या हुई, इंस्ट्रक्शन दिए गए और उस किट को दिया गया और स्टार्ट कर दिया गया प्रैक्टिकल को। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा परीक्षणकर्ता पहले शाब्दिक बुद्धि लब्धि परीक्षण के सभी उप परीक्षणों को उनके विशिष्ट निर्देश देते हुए विषय पर करता है। इसी प्रकार परीक्षणकर्ता परफॉर्मेंस परीक्षण करता है, जिसमें विषय के सही उत्तरों का अंकन परीक्षण के रिकॉर्ड फॉर्म पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा शाब्दिक आईक्यू, जो वर्बल आईक्यू परीक्षण के सभी उप परीक्षणों को स्केल स्कोर जोड़कर उनका प्रतिशतांक तथा वर्ग ज्ञात करते हैं। और फिर परफॉर्मेंस जो आईक्यू रहेगा उसका टेस्ट करेंगे और उसको भी हम जोड़कर उसका परसेंटाइल निकाल के वर्ग में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा विषय की शाब्दिक तथा परफॉर्मेंस बुद्धि लब्धि परीक्षण के स्केल्ड जो स्कोर होगा उसको जोड़कर उसका परसेंटाइल ज्ञात करेंगे, जो विषय का पूर्ण मापित आईक्यू होगा। इसके आधार पर विषय की आध्यात्मिक बुद्धि लब्धि ज्ञात हो पाती है। इसके बाद यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। ये शाब्दिक परीक्षण तालिका 1 है, जहाँ पे वर्बल टेस्ट किया गया। वर्बल में आपके सब जो टेस्ट थे वो थे
इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन, अर्थमेटिक, डिजिट स्पैम, वोकेबलरी और सिमिलैरिटी। तो इससे रिलेटेड सबके आइटम्स थे, उसका रो स्कोर और स्केल स्कोर को लिख दिया गया और यहाँ पे टोटल करके 81 इसका आया है। IQ इसकी 120 रहेगी, ये हम मैनुअल से देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट जो प्रदर्शन परीक्षण तालिका 2 बनाएंगे। इसमें जो टेस्ट में 5 सब टेस्ट थे। पहला था पिक्चर कॉम्प्लीटेशन, डिजिट सिंबल, ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर अरेंजमेंट और ऑब्जेक्ट असेंबली। तो यहाँ पे इन सबको जो आइटम दे रखे थे, नंबर ऑफ़ आइटम और रॉ स्कोर और स्केल स्कोर को लिख के इसका टोटल कर देंगे। फिर जो भी स्कोर आएगा इसके अकॉर्डिंग हम इसको IQ पे जो मैनुअल होगा उससे चेक करेंगे। फिर टेबल 3 में आप वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट दोनों को लिखेंगे और उसका IQ परसेंटाइल रैंक और इसको हम ऐड कर देंगे, वो हमारा फुल स्केल निकल के आएगा। फिर हम हेडिंग डालेंगे परिणाम की और इसमें परिणाम की व्याख्या करेंगे कि विषय की शाब्दिक तथा परफॉर्मेंस योग्यताएं परस्पर समान, संतुलित तथा सुपीरियर स्तर की हैं तथा प्रदर्शन बुद्धि क्षमता परस्पर समान, संतुलित और समूह की 95% लोगों से उच्च स्तर की है। मनुष्य आज श्रेष्ठतम प्राणी बुद्धि के कारण ही माना जाता है। बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसके प्रभावों को व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। परिणामों की व्याख्या की हेडिंग रहेगी, यहाँ पे यहाँ जो भी परिणाम आया उसकी व्याख्या करेंगे। ये आपका वेस्लर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल जो कि इस टाइप की रहेगी। इसमें आप रॉ स्कोर और स्केल स्कोर ये आप लिखेंगे। बीस एकांश थे जिनके द्वारा कुछ ऐसी समान सूचनाओं के बारे में ज्ञान का मापन है जिसे एक समान व्यस्त से उम्मीद की जाती है। प्रस्तुत परीक्षण में परीक्षार्थी की मूल प्राप्तांक 17 और स्केल प्राप्तांक 11 है। बोध परीक्षण में जो भी आपके जो टेस्ट आपने लिया है सब टेस्ट उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। बोध परीक्षण बारे में कितना आया स्कोर, इसके बाद अंकगणितीय उप परीक्षण में, समानता परीक्षण में, अंक विस्तार परीक्षण में, जो आप वर्बल ले रहे थे टेस्ट उसके जो सब टेस्ट थे उसी की व्याख्या यहाँ पे आपको करनी है। फिर आपका आएगा अंक प्राप्तांक परीक्षण, ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण। तो जितना भी टाइम लिया गया उस प्रयोज्य के द्वारा और उसको कितना स्कोर प्राप्त हुआ उसकी हम व्याख्या करेंगे। ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण, चित्र व्यवस्था परीक्षण, इसके बाद आपकी निष्कर्ष की हेडिंग रहेगी। इसमें आप शाब्दिक और प्रदर्शन बुद्धि क्षमता के प्राय समान, संतुलित तथा अतिश्रेष्ठ वर्ग की है और उचित वातावरण और अभ्यास के द्वारा विषय की बुद्धि का पूर्ण विकास किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी शैक्षिक महत्व की, कि क्यों इस टेस्ट को किया जाता है और शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो इसके भी 4 पॉइंट है। पहला है बुद्धि परीक्षा के द्वारा उपयुक्त छात्रों के उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश देने में सहायता मिलेगी। परीक्षण के माध्यम से सर्वोच्च बालकों का चयन किया जा सकता है। परीक्षण में छात्रों की प्राप्ति ज्ञात की जा सकती है। परीक्षण से व्यक्तियों को विशिष्ट वर्ग के अध्ययन में सहायता मिलती है। और लास्ट में आपका संदर्भ ग्रंथ सूची रहेगा कि आपने ये जो लिखा है इसका थ्योरी एस्पेक्ट वो कहाँ से आपको हेल्प मिली है, किस बुक से हेल्प ली है आपने, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।